Welcome dear students. Now we can discuss atomic properties or periodic properties of elements. Atomic properties or periodic properties of elements. अब ये हमारा टॉपिक है एटॉमिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। These properties or directly or indirectly depend upon electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये डिपेंड होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो इंडिविजुअल एटम की होती है और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ग्रुप ऑफ सेम एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की होती है। ठीक है, तो हम अगर बोलेंगे वो प्रॉपर्टीज जो इंडिविजुअली एक एटम की होगी, इंडिविजुअली एटम की होगी, जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस, जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है आयोनिक रेडियस, जैसे हमारे पास है क्रिस्टल रेडियस, जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास है, जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये भी प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी होती है, बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंडिविजुअल एटम की नहीं होती है, जैसे कि अगर हम देखेंगे ग्रुप ऑफ एटम्स की, जैसे ग्रुप ऑफ एटम्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एक एटम की नहीं, जैसे हम बोलेंगे डेंसिटी, वॉल्यूम की हम बात करें, ठीक है ना, डेंसिटी हमारे पास है, वॉल्यूम हमारे पास है, यहां बोलेंगे फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, ये हमारे पास है, या हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये हमारे पास एक इंडिविजुअल एटम की नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स की। यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम की हम बात करें। ठीक, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो इंडिविजुअल एटम की नहीं होगी, जो ग्रुप ऑफ एटम्स की होगी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट,
जैसे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे लैट्स एनर्जी, लैट्स एनर्जी एक ग्रुप ऑफ एटम्स की होगी, न कि ये इंडिविजुअल एटम्स की होगी। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे अपने पीरियोडिक टेबल में ये जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो इंडिविजुअल एटम दिखाता है या ग्रुप ऑफ एटम्स दिखाते हैं, दे आर रिपीटेड आफ्टर सम इंटरवल, आफ्टर सम इंटरवल ये रिपीट हो जाते हैं कुछ इंटरवल्स के बाद। जैसे हमने बोला था वो मैजिक नंबर्स 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये रिपीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिपीट हो जाते हैं। जब हम अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, क्या देखते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाते हैं, दिस प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड। क्योंकि अगर हम देखेंगे इन मैजिक नंबर्स के बाद, इन इंटरवल्स के बाद एक चीज क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आती है, सेम आती है। और इसीलिए क्या होता है कि देयर ऑकर्स periodicity, there occurs periodicity of these properties, of these properties, of these properties। अगर हम यहां पे देखेंगे ये periodicity क्या होती है, ये मोस्टली या जनरली इन ए ग्रुप हम देखते हैं। ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, यहां पे ग्रुप क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल कॉलम, इसमें ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखी जाती है। क्योंकि वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। तो यही कारण है कि जब हम ग्रुप में देखते हैं, इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिसिटी आती है। बट अगर हम इन पीरियड की बात करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल रो के बारे में, जब हम हॉरिजॉन्टल रो लेते हैं, वहां पे ये प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। मगर ये डिपेंड क्या है? डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी, डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी, कि कौन सी हम प्रॉपर्टी लेते हैं। तो ये कारण है कि हम यहां पे एटॉमिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या पढ़ते हैं। अब यहां पे देखेंगे हम ये क्यों होता है, क्योंकि यहां पे ग्रेजुअल एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को जितने भी है हमारे पास है, इनको एक एक करके हम अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।